बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, हमेशा खुश रहें। तो बच्चों, हम जो है वो क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे वर्टिब्रेट्स की। कल जो है हमने सेकंड क्लास को डिस्कस किया था एम्फीबियंस को। आज जो है हम थर्ड क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास है जी क्लास रेप्टिलिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? रेप्टिलिया को। अब रेप्टिलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो उनको जो है वो रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स। अब इनमें क्या स्पेशलिटी है कि इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जो पोजेस करते हैं एमनियोटिक एग्स। क्या पोजेस करते हैं? एमनियोटिक एग्स। ये एमनियोटिक एग्स को जो है वो ले करने की एबिलिटी रखते हैं। इनकी इस स्पेशलिटी की वजह से कि ये एमनियोटिक एग्स को ले करते हैं, इनको जो है वो फर्स्ट ग्रुप कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स का, जो एग्स को ले करते हैं। ठीक है, तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब एमनियोटिक एग्स जो है वो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या जो है वो मौजूद होता है एमनियोटिक एग में। तो एमनियोटिक एग जो है उनके ऊपर प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। एमनियोटिक एग जो है ऐसे एग्स होते हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। वो मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब वो मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हैं? जैसा कि एमनियोन, एलेंटॉइड्स और कोरियन, ये 3 लेयर्स हैं जो इनके जो है एग्स पर मौजूद होती हैं। ठीक है, अब इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो एमनियोटिक एग में मौजूद हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो जी ये इसके अंदर, इन एग के अंदर डेवलप होने वाला जो एम्ब्रियो है उसको क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं जी? प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? कि वो एम्ब्रियो जो है वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, ड्राई ना हो जाए इसलिए उसको जो है वो नॉरिश करती हैं। ठीक है, और थर्ड पे जो है ये इनेबल करती हैं कि वो लैंड पे डेवलप हो। अब एक एग है, उसमें एम्ब्रियो डेवलप हुआ, जैसे ही वो मैच्योर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है जी? एग से बाहर आता है। यही एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो उसको हेल्प देती हैं कि वो उस एग से बाहर आए और अपना जो सर्वाइवल है वो लैंड पर शुरू करे। डन हो गया। ये थी जी इनका फंक्शन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। अब हम बात करते हैं कि जो एमनियोटिक एग्स हैं, ये जो एमनियोटिक एग्स हैं, इनके पास लार्ज अमाउंट में जो है वो योक होती है। क्या होती है? इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक होती है। अब इस योक का जो है वो काम क्या है? ये उस एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो उसमें डेवलप हो रहा है उस एमनियोटिक एग में, उसको प्राइमरी फूड सप्लाई करती हैं। ठीक है, उस एम्ब्रियो को क्या सप्लाई करती हैं? प्राइमरी फूड। डन हो गया। अब इन एग्स में वो कहता है, इन एग्स में जो है वो अबंडेंट एल्ब्यूमिन भी मौजूद होती है। अब ये एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन का काम क्या है? जितने भी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जो है उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान ज़रूरत है और पानी की, ये एल्ब्यूमिन जो है वो उनको, उस एम्ब्रियो को जो है वो प्रोवाइड करता है। डन हो गया। अब इस एम्ब्रियोनिक एग के बाहर जो है एक शेल मौजूद होता है। इन एग्स के बाहर क्या मौजूद होता है? एक शेल मौजूद होता है। वो शेल पहली बात तो लेदरी होता है, कैलकेरियस होता है, हार्ड होता है, यानी कि ठीक है, कैलकेरियस की पीछे भी बात की थी कि
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बनने वाली जो मेम्ब्रेन होती है। तो हार्ड होता है और लेदरी होता है, कैल्केरियस होता है और लेदरी होता है। उसका काम क्या है? अब वो पार्टली परमेएबल होता है टू गैसेस, वो अलो करता है गैसेस को अंदर आने के लिए, ठीक है, लेकिन बट नॉट टू वाटर, लेकिन पानी को जो है एंटर होने वो इजाजत नहीं देता। वो पार्टली परमेएबल है गैसेस के लिए, गैसेस को जो है वो अलाउ करता है कि वो अंदर बाहर आए जाए, ठीक है, जितनी जो है वो एम्ब्रियो को डेवलप होने की, डेवलपमेंट के दौरान जो है वो जरूरत होगी। डन हो गया। अब अगर हम बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, कि क्लास रेप्टिलिया में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो इनकी बॉडी जो होती है वो ड्राई होती है और दूसरा स्केली स्किन होती है इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो धारियां मौजूद होती हैं, स्केल्स मौजूद होते हैं, ड्राई होती है इनकी बॉडी, ठीक है। अब अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें कि क्लास रेप्टिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्केलेटन कैसा होता है, तो स्केलेटन जो है इनका वो बॉनी होता है, इनका बॉनी एंडोस्केलेटन होता है। क्या होता है जी? इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो क्या होता है? बॉनी होता है, जो कि हार्डर होता है देन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का भी हमने पढ़ा था कि वो भी बॉनी एंडोस्केलेटन रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो क्लास रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, रेप्टाइल्स हैं कह लें, उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो ज्यादा हार्डर होता है देन एम्फीबियंस। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकी स्कल। अब क्लास रेप्टिलिया में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्कल है वो लॉन्गर होती है, उनकी स्कल जो है वो लॉन्गर होती है देन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के निस्बत जो है रेप्टाइल्स की स्कल जो है वो क्या होती है? लॉन्गर होती है, लंबी होती है। अच्छा जी, अब रेप्टाइल्स में जो आने वाले फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रा है, सर्विकल वर्टिब्रा की हमने कल भी बात की थी। वर्टिब्रेट्स को जो है वर्टिब्रल कॉलम की मौजूदगी की वजह से जो है वो वर्टिब्रेट्स का नाम दिया गया। अब वर्टिब्रेट्स का जो पहले दो पोर्शन है, पहले दो पार्ट हैं, टू फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा हैं उसके, वो उनका नाम है जी एटलस एंड एक्सिस। एटलस और एक्सिस जो हैं वो अलो करते हैं मूवमेंट ऑफ हेड। रेप्टाइल्स के अंदर टू सर्विकल वर्टिब्रा जो होते हैं वो मूवमेंट अलो करते हैं, मूवमेंट अलो करते हैं हेड की, कि वो ऊपर नीचे और इधर उधर देखें, ठीक है, वो अलो करते हैं हेड की मूवमेंट। और वो दो सर्विकल वर्टिब्रा कौन कौन से हैं? एटलस एंड एक्सिस। डन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है जी इनका हार्ट कैसा होता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है इनका हार्ट कैसा होता है, तो इनके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इनके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। डन हो गया। वो कहते हैं कि अब जो इनके वेंट्रिकल हैं, इनके जो वेंट्रिकल होते हैं वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन होते हैं। क्या होते हैं? इनके जो वेंट्रिकल होते हैं वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन होते हैं इनटू लेफ्ट एंड राइट। इस लाइन का मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट जो इनका वेंट्रिकल है उसकी जो डिवीजन है एक्चुअली वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, उसकी डिवीजन जो है वो इनकम्प्लीट होती है। डन हो गया। जिसमें से ब्लड ने पास करना है, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनकी जो डिवीजन है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। डन हो गया। अब अगर हम बात करें इनमें टेम्परेचर रेगुलेशन की, कि टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, तो कुछ एक्टोथर्मिक एम्फीबियंस होते हैं इनमें और कुछ जो है वो पोकिलियोथर्म्स एम्फीबियंस होते हैं। अब एक्टोथर्मिक की और पोकिलियोथर्मिक की कल भी हमने बात की थी, फिर से एक दफा देख लेते हैं। एक्टोथर्मिक ऐसे जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए
एक्सटर्नल हीट सोर्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टोथर्मिक। जो एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं अपनी बॉडी को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्मिक। और पोकिलोथर्मिक ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है मेंटेन नहीं करते, ठीक है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वैसा ही वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कर लेते हैं, यानी कि वेरी करता रहता है इनका बॉडी टेम्परेचर। तो अगर इनकी अब नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कौन सी फर्टिलाइजेशन जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्लास रेप्टिलिया में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं जी ओविपेरस। क्या होते हैं, ओविपेरस, यानी कि एग लेइंग, जो कि एग ले करते हैं उसके जरिए से डेवलपमेंट शो करते हैं। डन हो गया, क्योंकि इनमें स्पेशलिटी है कि ये एमनियोटिक एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है एमनियोटिक एग्स को ले किया, ठीक है। अब इनकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स में हमारे पास लिजर्ड्स इंक्लूडेड हैं, स्नेक्स इंक्लूडेड हैं, टोटारा इंक्लूड हैं और क्रोकोडाइल्स इंक्लूडेड हैं। आइए जी हम थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ा। तो ये इनकी डायग्राम है, डायग्राम में जो है शो किया हुआ है, सबसे पहले हमने जो इनके शेल की बात की थी, ऊपर वाला ये जो है इनका जो है वो शेल है। डन। नेक्स्ट जी इनकी जो सेकंड लेयर है उसको हम कहेंगे कोरियन। ओके, इनके अंदर जो है योक भी प्रेजेंट होती है, ये है योक, और एक साइड पे जो है एलेंटॉइस प्रेजेंट होती है, और इनके नीचे योक और एलेंटॉइस के नीचे जो है वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ये हमारे पास जो है बाहर की लेयर एम्नियन होगी और जो अंदर है ये हमारे पास एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को योक और एलेंटॉइस जो है एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें कोई डिफेक्ट ना आ जाए, ठीक है, एक जगह पर उसको फिक्स करके रखते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं इसको, जिस चीज़ की जो है डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं शेल के ज़रिए से, एलेंटॉइस के ज़रिए, योक जो है, सब जो है अलग अलग जो भी एमनियोटिक एग में पार्ट्स मौजूद हैं वो डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को जो है वो सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा आज का छोटा सा जो है वो टॉपिक था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने क्लास रेप्टिलिया को जो है वो डिस्कस किया, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उनमें क्या स्पेशलिटी है वो देखी। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म जो आप लोगों को समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।